फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 के पॉलिटिकल साइंस बुक के चैप्टर नंबर 1 डेमोक्रेसी के MCQs प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड किससे आया गया है? डेमोक्रेसिया। व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट आर देयर इन म्यांमार? आपके बुक में दिया हुआ है आर्मी रूल। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन नेपाल इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट नेपाल में कौन है? प्रेसिडेंट। ओके। हु लेड ए मिलिट्री कू इन पाकिस्तान इन 1999? तो 1999 में मिलिट्री कू पाकिस्तान में किसने किया था? परवेज मुशर्रफ ने किया था। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन विच केस वॉज द रियल पावर विथ एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद द लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स? तो इसका आंसर है तो बोथ बी एंड सी। एक्सटर्नल पावर, रियल पावर विथ एक्सटर्नल पावर्स, इंटरनली इलेक्टेड गवर्नमेंट का नहीं। तो फिर वो उसका हो जाएगा यूएस इन इराक एंड USSR इन कम्युनिस्ट पोलैंड। तो इसका आंसर हम लोग को डी मार्क करना है, बोथ बी एंड सी। वन पर्सन वन वोट मीन्स, वन पर्सन वन वोट मीन्स क्या होता है बताइए? इसका आंसर है वन पर्सन हैज़ वन वोट एंड ईच वोट हैज़ वन वैल्यू। एक इंसान के पास में एक ही वोट का अधिकार होता है और उसका वोट होता है, उसका वैल्यू भी एक ही माना जाता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ वो कहाँ से बिलोंग करता है, कैसा है, क्या है, उसका वोट का एक ही वैल्यू होगा। हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू द नेशनल पीपल्स कांग्रेस फ्रॉम ऑल ओवर चाइना? तो नेशनल पीपल कांग्रेस और फ्रॉम ऑल ओवर चाइना से कितने मेंबर्स इलेक्ट आपको बताना पड़ेगा। ये है करीबन, आपकी बुक में दिया हुआ भी है, ये 3000 है। ठीक है। वाई कैन द चाइनीज गवर्नमेंट नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इवन दो इलेक्शंस आर हेल्ड दियर? तो चाइनीज गवर्नमेंट नॉट टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या आंसर होगा? क्योंकि गवर्नमेंट इज ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, इसलिए गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहा जाएगा, जबकि वहाँ पर इलेक्शंस भी होता है। डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन, डेमोक्रेसी क्या चीज़ में बेस्ड होता है? तो डेमोक्रेसी हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शन में ही बेस होता है। देखिए, वन पार्टी सिस्टम तो नहीं होगा ना, मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। चॉइस या टू पार्टी सिस्टम भी हो सकता है, लेकिन वन पार्टी सिस्टम तो नहीं। और चॉइस फ्रॉम ओनली द रूलिंग पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो सबका जो चॉइसेस होता है, सबका इंटरेस्ट होता है, सबका नीड्स को कंसिडर किया जाता है डेमोक्रेसी में। सो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा इसका आंसर। When did जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस एंड फ्रॉम होम? तो जिम्बाब्वे ने अटेंड किया था इंडिपेंडेंस किससे और कब? तो इसका आंसर हो जाएगा 1980 में फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल। किसमें? 1980 में वाइट माइनॉरिटी रूल से। विच पार्टी हैज़ रूल्ड जिम्बाब्वे सिंस इंडिपेंडेंस एंड हु इज़ इट्स रूलर? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का जानू PF पार्टी है और रॉबर्ट मुगाबे उसका रूलर था। ठीक है। Which of these features is or are necessary to provide the basic rights to the citizens? तो इस बेसिक राइट देने के लिए सिटीजन्स को कौन सा जो है फीचर्स प्रोवाइड किया जाता है? इसका आंसर होगा सिटीजन शुड बी फ्री टू थिंक, सिटीजन्स शुड बी फ्री टू फॉर्म एसोसिएशन, शुड बी फ्री टू फॉर रेस प्रोटेस्ट। तो इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर है, ये सब ही जरूरी होता है सिटीजन को प्रोवाइड करना। Which organ of the government is required to protect the rights of the citizen? तो राइट ऑफ द सिटीजन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, क्योंकि वो ही राइट ऑफ द सिटीजन प्रोवाइड करती है, सिटीजन को राइट प्रोवाइड करती है और इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी जैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से इन्फ्लुएंसिव नहीं होता है, वो एकदम इंडिपेंडेंट जुडिशरी ही होता है जो प्रोटेक्ट करती है राइट्स ऑफ द सिटीजन्स को। ठीक है। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक ऐसा प्रोविजंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, प्रोविजंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन है इसका आंसर। विच ऑफ दिस इज परमिटेड अंडर द रूल ऑफ लॉ? तो इसमें प्राइम मिनिस्टर कैन बी पनिश्ड फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस हैज द राइट टू किल एनीबडी, नहीं ये तो नहीं हो सकता ना। वुमेन कैन बी पेड लेसर सैलरीज, ये भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का भी नहीं। प्रेसिडेंट कैन रूल फॉर एज लॉन्ग एज ही वांट्स, ऐसा नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर कैन बी पनिश्ड फॉर वायलेटिंग को, तो जो भी वायलेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को उसको सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। ठीक है। सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी इज, तो सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी का ड्रॉबैक्स कैन स्टेबिलिटी एंड डिलेज, करप्शन एंड हिपोक्रेसी, पॉलिटिशियन फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। तो इनस्टेबिलिटी और डिले तो होता है इसमें, करप्शन भी होता है, फाइटिंग में, तो ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। सो इन विच ऑफ दिस केसेस कैन डेमोक्रेसी नॉट प्रोवाइड्स ए कंप्लीट सोल्यूशन? तो इसमें से डेमोक्रेसी नॉट प्रोवाइड्स ए कंप्लीट सोल्यूशन, तो रिमूविंग पॉवर्टी कम्प्लीटली, प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ऑल,
गिविंग जॉब्स टू ऑल। तो इसमें डेमोक्रेसी कंप्लीट सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पा रही, मतलब ऑल ऑफ द अबव। पॉवर्टी को पूरी तरीके से भी नहीं क्लियर हो पा रहा है, एजुकेशन भी सबको नहीं मिल पा रहा है, जॉब भी ऐसा नहीं कि सबको मिल गया है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। नो प्रोवाइड्स अ कंप्लीट सोल्यूशन में ऑल ऑफ द अबव। इन विच पीरियड डिड चाइना फेस वन ऑफ द वर्स्ट फेमाइन दैट हैव ऑकर्ड इन द वर्ल्ड। तो चाइना में सबसे वर्स्ट फेमाइन कब आया था? इसका आंसर हो जाएगा 1958 से 61 के बीच में आया था, ठीक है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर देन ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिकॉज, क्यों बेटर होता है? इट मे और मे नॉट बी अकाउंटेबल, इट ऑलवेज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल, इट इज़ मोर अकाउंटेबल। बिकॉज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसलिए बेहतर होता है क्योंकि इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या होगा? इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बिकॉज, इसका आंसर हो जाएगा आपका डिसीजन आर टेकन बाय एजुकेटेड पीपल, डिसीजंस आर टेकन बाय कंसल्टेशन एंड। तो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, देखो डिसीजन मेकिंग में क्या होना पड़ता है, आप कंसल्टेशन और डिस्कशन करोगे तभी वो जो क्वालिटी होता है कोई भी डिसीजन मेकिंग का वो अच्छा होता है। सो डिसीजंस आर टेकन बाय कंसल्टेशंस एंड डिस्कशन, इसीलिए द मस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम इज़ दैट ऑफ। तो द मस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम, तो उसमें क्या हो जाएगा हम लोगों का? ठीक है, लिमिटेड डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हम लोगों के भेजे हुए द्वारा रिप्रेजेंटेटिव ही हमें रूल करते हैं, ठीक है। ओके, विच बॉडी इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो हम लोग का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कौन सा बॉडी है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को दर्शाता है, एग्जाम्पल है जैसे समझ लो, तो ठीक है, तो वह ग्राम सभा। ओके, ग्राम सभा। विच ऑफ दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डेमोक्रेसी। तो परफेक्ट डेमोक्रेसी USA, UK, इंडिया 23। तो ये परफेक्ट डेमोक्रेसी तो बोल के कोई भी नहीं हो सकता है ना, ऐसा ही क्वेश्चन। विच ऑफ दिस इज़ नॉट, तो नन ऑफ द अबव ही लग रहा है, मतलब ऐसे परफेक्ट डेमोक्रेसी तो नहीं है। इंडिया में तो अच्छा डेमोक्रेसी है वैसे देखा जाए तो, पर परफेक्ट बोल के तो नहीं होता ना। विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए फीचर ऑफ मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल। तो सेंसरशिप ऑफ प्रेस नॉट ए फीचर, तो मोनार्की डिक्टेटरशिप में तो सेंसर कर देते हैं। नो अपोजिशन पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज नहीं होता है, चलो हाँ। और सिटीजन्स टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स, तो सिटीजन लोग पार्ट नहीं करते, नॉट ए फीचर। ओके, वन मैन रूल, ओके वन मैन रूल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिटीजन टेकिंग पार्ट्स इन पॉलिटिक्स। फीचर नहीं होता, ये फीचर है डेमोक्रेसी का। विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए गुड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। People feel free and equal in a democracy. Democracies resolve conflict in a better way than others. Democratic government is more accountable to people. Democracies are more prosperous than others. So democracies are more prosperous than others एक अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, 26 से बाकी मैं नेक्स्ट में डिस्कस करूँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।